एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि जान रहे हैं कि HMIS का पोर्टल जो है वो लाइव हो चुका है। अब आप फिनंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए अप्रैल मंथ से डाटा एंट्री कर सकते हैं। डाटा एंट्री का जो प्रोसेस है वही है, आप HSC वाइज जो भी आपका यूज़र आईडी है ब्लॉक लेवल का, वहाँ से आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद फैसिलिटी को सिलेक्ट कीजिए और फैसिलिटी सेलेक्ट करने के बाद डाटा एंट्री में जाना है, और डाटा एंट्री में जाने के बाद फिर आपको मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो ये खुला हुआ है, यही है आपका पहला यूज़र इंटरफेस नए HMIS पोर्टल का, जहाँ पे हम लोग फैसिलिटी वाइज, SWC वाइज, APSC वाइज, CAC वाइज डाटा को अपलोड हम लोग यहाँ पे करेंगे। आप जान रहे हैं कि इससे पहले हम स्लाइड के माध्यम से आपको 2 स्लाइड में पार्ट 1 और पार्ट 2 का HMIS का वीडियो मैंने आप सबों के साथ शेयर किया था। जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं हम कि आज ही इस वीडियो को अपलोड करने के साथ कुछ देर पश्चात मैं HMIS का पार्ट 3 स्लाइड के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सबों को इंडिकेटर वाइज बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हमारे बहुत सारे दोस्तों का कहना था कि HMIS पोर्टल लाइव हो चुका है, तो नए HMIS पोर्टल में हम लोग एंट्री कैसे करेंगे उस प्रोसेस को एक बार बताइए। तो हम लोग डायरेक्ट अभी पोर्टल में कैसे एंट्री करते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। कुछ जहाँ तक हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किए हैं वहाँ तक हम आपको पोर्टल में कैसे एंट्री किया जाता है उस चीज़ को आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले कि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, ठीक है। तो ये आपका जो वीडियो है ये ANM के लिए भी महत्वपूर्ण है, GNM के लिए भी महत्वपूर्ण है, CHO के लिए भी है, ऑपरेटर्स लोगों के लिए भी है, और जो ब्लॉक लेवल के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं जो HMIS पोर्टल को देखते हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिकेटर सारा वही है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। जैसा कि जान रहे हैं कि हम ऑलरेडी सभी इंडिकेटर को आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम डाटा एंट्री करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो कॉलम है ANC के लिए पंजीकृत नई गर्भवती महिलाओं की संख्या, यहाँ पे आप डाटा नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा कि अपने आप वहाँ पे जनरेट डाटा होगा। उससे नीचे वाला आए कि 15 साल से कम आयु का, तो आपको देखना कि केंद्र में हो रहा है कि नहीं। यदि आपके यहाँ केंद्र नहीं है तो हम लोग 0 डाल दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आउटरीच में कितना है, तो मान लीजिए कि 15 साल से कम 1 डाटा है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे 15 से 19 वर्ष के साथ पंजीकृत नई गर्भवती महिलाएं, नई गर्भवती यानी कि रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे हम लोग डाटा डाल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग TT1 और बूस्टर दिए हैं। तो यहाँ पे आपको 15 से 19 में मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है केंद्र पे, और आउटरीच में जो है 4 है, ठीक है। अब आ जाइए 19 से 49 में, केंद्र पे आपका 0 है और आउटरीच में 11 है। अब 49 से ऊपर में आ जाइए, यहाँ पे 0 है और 49 से ज़्यादा आउटरीच में भी 0 है। तो देखिए आप यहाँ पे एज वाइज चारों का डाटा डालें तो यहाँ पे अपने आप ANC रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जनरेट हो गया कि टोटल ANC कितना है, 14 है। अब कह रहा है यहाँ पे कि पंजीकृत कुल नई ANC में से पहली तिमाही के भीतर पंजीकृत यानी कि 12 सप्ताह के भीतर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो आपने TT1 या बूस्टर जिनको दिया है वो महिलाओं की संख्या यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आप केंद्र पे तो कोई सर्विसेज अभी दे नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। अब आपका टोटल कितना हुआ है यहाँ पे 16 में से देखेंगे, यानी 16 टोटल आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे, जिसको आपने TT1 और बूस्टर से दिया है, ठीक है। अब इस 16 में से देखना है कि कितने को आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12 सप्ताह के भीतर रजिस्टर्ड किया है, यानी कि 3 महीने के अंदर। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो भी डाटा होगा टैली शीट से वो दे देना। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि 11 मेरा है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में आइए, कुल ANC उपस्थित मामले, पुराने मामले प्लस नए पंजीकरण में भाग लिया। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था सभी ANM को कि कौन सा डाटा दे। तो यहाँ पे आपको देना है कि उस माह में, यानी कि 1 तारीख से यदि 31 तारीख या 30 तारीख का यदि महीना है तो आपका जो 6 साइट है, ठीक है, तो 6 साइट पे जितना भी साइट है, ऐसा नहीं कि हम 6 का ही बता रहे हैं,
जितना भी आपको साइट है उस माह में जितने भी एएनसी के लिए महिलाएं आई हैं, ठीक है, वो सभी डाटा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसमें आपको लेना है कि पहला एएनसी, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा, आप ये चारों को जोड़ के यहाँ पे डाटा डाल सकते हैं। अब कभी कभार होगा कि एक महिला जो है आपको 4 बार तो आना ही है, लेकिन वो कभी कभार आपको 8 बार आ जाती है, ठीक है, या 6 बार आ जाती है, तो आपको उस महिला का डाटा 4 ही बार आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग कुल एएनसी उपस्थित मामले जो है पुराने मामले और नए पंजीकरण, तो इसमें हम लोग यदि आपके फैसिलिटी में नहीं हो रहा है तो आप यहाँ 0 भरिए, यदि फैसिलिटी में हो रहा है तो वहाँ पे आप कोई भी नंबर भर सकते हैं जितना भी आपका टोटल एएनसी हुआ है। इसमें हमने आपको बताया कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एएनसी को आप जोड़ के लिख सकते हैं। तो हम टोटल यहाँ पे मेरे यहाँ 32 आया है। ये एक एग्ज़ाम्पल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे जो है यहाँ पे एएनसी सेवाएं देखिए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ TT1, TD1, TD2, TD बूस्टर, IFA, कैल्शियम, एल्बेंडाजोल, ये सारा डाटा आपको भरना है। तो जो भी आपका खपत है वो आपका डाटा यहाँ पे आप भरिएगा। तो यहाँ पे देखिए TT1, तो मेरा फैसिलिटी में अभी हम लोग क्या 0 भर के चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 0 भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि टोटल मेरा रजिस्ट्रेशन कितना है 16, तो मतलब हो गया कि TD1 और बूस्टर आपका जोड़ के यहाँ 16 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे 12 मेरे यहाँ TD1 का खुराक लगा है, फैसिलिटी में TD2 0 है, आउटरीच में जो आपका TD2 है वो आपका जो भी लगेगा वो आप लिख दीजिए। यहाँ पे आपको TD बूस्टर का डाटा भरना है 0, क्योंकि फैसिलिटी में मेरा नहीं हो रहा है। आउटरीच में यहाँ पे हम लोग कितना भरेंगे, TD1 हम लोग 12 भर चुके हैं और टोटल हम लोग को कितना डाटा भरना है 16, तो यहाँ पे कितना होगा TT बूस्टर 4 होगा, ठीक है। IFA कैल्शियम के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। IFA आपका ELA जो टारगेट होगा, जितना रजिस्ट्रेशन है वो उसके ELA के बराबर होता है, वो कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो आप जितनी महिला को 180 का दे रहे हैं यहाँ पे जो नंबर IFA गोली है, तो वो आप यहाँ पे भरिएगा। जैसे हमने 16 में से 13 को दिया है, ठीक है। इसका हम कैलकुलेशन आपको पहले भी बता चुके हैं। उसी तरह कैल्शियम हम लोग देख लेंगे कि कितने महिला को हमने 360 का दिया है, वो भर देंगे। फिर है पहली तिमाही के बाद PW को एल्बेंडाजोल गोली दी गई, तो यहाँ पे टोटल रजिस्ट्रेशन कितना है 16, ठीक है। यहाँ पे 16 है टोटल रजिस्ट्रेशन। और हम लोग फर्स्ट टाइमेस्टर में कितने को रजिस्टर्ड किए हैं 11 को, तो 16 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका फैसिलिटी तो आपका 0 ही रहेगा। आउटरीच में हम लोग 5 महिला को एल्बेंडाजोल दे सकते हैं, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा कुछ कम हो सकता है, ठीक है। 3-4 गुना ज़्यादा आप नहीं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि 16 महिला को हम क्या करें एल्बेंडाजोल का डाटा दिखा दें, तो वो आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप है इंडिकेटर अगला, 4 या अधिक एएनसी जांच प्राप्त करने वाले PW की संख्या, ठीक है। तो इसमें हम लोग 4th एएनसी का डाटा जनरली लेके चलते हैं, तो हम लोग 4th एएनसी का डाटा यहाँ पे भर देंगे कि हमारे फैसिलिटी में कितना आया और आउटरीच में कितना आया, ठीक है। तो ये एक नंबर हम आपको दिए हैं।
अब उसके बाद कह रहा है कि प्री टर्म लेबर में PW को ANC कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाने की संख्या। तो यदि मेरा नहीं पड़ रहा है तो हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, चूँकि हम एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे जो आपका कुल ANC मामला जो है, पुराने मामले और नए पंजीकरण, इसमें देखिए 32 हम लोग दिए थे, तो हम TD1 कितना दे रहे हैं 12, TD2 कितना दे रहे हैं 9, तो 12 9 21 हो गया। बूस्टर कितना दे रहे हैं 4, तो 21 4 25 हो गया, और 25 और यहाँ पे हम लोग 4th ANC कितना दे रहे हैं 14 दे रहे हैं, 14 है यहाँ पे, तो 25 10 35 4 39, यानी कि यहाँ पे हम लोग डाटा कितना हो सकता है 39। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप बढ़ने के लिए समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो इंडिकेटर है सिफिलिस से पीड़ित गर्भवती महिलाएं, तो इसमें आपका फैसिलिटी में तो हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि इस HSC में मेरा फैसिलिटी हम लोग लेके चल रहे हैं कि फैसिलिटी जो आपका सब सेंटर या SWC है वहाँ पे हम लोग सर्विसेज अभी नहीं दे रहे हैं, कोई भी सर्विसेज बिल्डिंग नहीं है। रीज़न ये हो सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, इसमें यदि आप सिफिलिस से रिलेटेड आप प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा, पार्ट 2 में हमने आपको बताया था, तो वो आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिएगा। हम यहाँ पे सिर्फ 0 लेके आपको आगे चल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जो नंबर आप यदि दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद है गर्भवती महिलाओं का क्षय रोग परीक्षण, TB से रिलेटेड है। यदि आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आप वो डाटा भरिए, नहीं दे रहे हैं तो आप यहाँ पे 0। यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे इंडिकेटर में डाटा नहीं ले रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए डाटा नहीं लिया। ठीक है, तो रीज़न क्या था कि वो सर्विसेज हम लोग सब सेंटर लेवल या SWC लेवल पे नहीं देते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको सिर्फ जो लाइव डाटा एंट्री होता है, कैसे पोर्टल पे लाइव हम लोग एंट्री करेंगे, हम सिर्फ आपको वो बता रहे हैं। आपको अब विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे HMIS का जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 अभी तक अपलोड किया है, पार्ट 3 आज ही मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। अब यहाँ पे है उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं, तो फैसिलिटी में तो हम लोग नहीं दे रहे हैं कुछ भी अभी सर्विसेज, तो यहाँ पे हम लोग 0 लेके चलते हैं। देखिए अभी सिर्फ हम लोग फैसिलिटी का ही डाटा एंट्री कर पा रहे हैं, आउटरीच में नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग आउटरीच में कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका HRP से रिलेटेड था। ठीक है, वो डाटा हमने एंट्री कर दिया, तो हम लोग इसी तरह से पोर्टल पे लाइव डाटा एंट्री करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फिर अगला इंडिकेटर देखेंगे। तो अगले इंडिकेटर के लिए हम लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।